हाय फैमिली, आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी ऐड कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी ज़िम्मेदारी है। एक रैंडम मैसेज लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आज मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, बट अराउंड मुझे कल से बार बार ये गाइडेंस आ रही है, मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मुझे नहीं पता गाइड्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, मैंने कार्ड्स तक नहीं निकाले, मेरे सारे कार्ड्स ऐसे ही रखे हुए हैं। बस मैं रैंडमली पिक करूँगी और जो गाइडेंस आएगा मैं वो दूँगी। लेट्स देखते हैं ये किन लोगों के लिए है, और अगर ये मैसेज आप तक जाता है, फॉर श्योर दिस इज़ फॉर यू। और लेट्स सी, पहले सी में चलिए देखते हैं आपके करंट सिचुएशन क्या है। ये मैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग है? दिस इज़ टाइमलेस एंड जनरल, नो स्पेसिफिक फाइल्स। इफ योर करंट सिचुएशन इज़ दिस इज़ फॉर यू। Strong message. You are going through awakening. Shame, guilt, a beautiful story with these 5 cards only. Oh my god, that is why I was getting so much trigger. You have a problem of escaping. Escaping मतलब अगर आपसे कुछ गलती हो जाए या आपने कहीं मिस्टेक किया है, आप कोशिश करते हो आप उसे सॉल्व ना करके उसे छोड़कर भाग जाओ। ये सिचुएशन हो सकता है आप में जैसे फेस करने की क्षमता नहीं है। आप जैसे वो सिचुएशन को छोड़कर पीछे हट जाने में भलाई रखते हो, ना कि उसे सामने जाकर डील करना। यहाँ देखिए, शेम एंड गिल्ट, जैसे पास्ट में कुछ हुआ है जो मेमोरीज़ आपको हॉन्ट करती है, और आप में हिम्मत नहीं है कि आप सामने जाएं और उसके बारे में किसी से बात करें। अगर ये गलती आपसे हुई है, आप सॉरी नहीं बोल सकते हो, आप में हिम्मत नहीं है, और ये चीज़ आपको खाई जा रही है। अगर ये आपके साथ हुई है तो भी आप में हिम्मत नहीं है कि आप वो सामने वाले को जिसने आपको ऐसा फील कराया है उससे आप मूव ऑन कर सको। आप स्टक हो, आप स्केप नहीं कर पाओ, जैसे आप छोड़कर सब चीज़ भाग जा रहे हो। आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप रियलिटी को फेस करो। फेसिंग रियलिटी क्यों? क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लाइफ ऐसे ही चलती है क्या? आप जब तक एक चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे, आप सेकंड चैप्टर में जा ही नहीं सकते। यू नीड टू क्लोज दिस चैप्टर। देखिए, आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आपके साथ पास्ट ट्रॉमास क्यों आ रहे हैं सर्फेस पे? क्योंकि आप अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे हो। आप में से बहुत लोग हैं जो लाइक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, जो यहाँ आए ही हैं दूसरों की मदद करने के लिए, लेकिन आप खुद ही इतने स्टक हो, आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? एंड इसको क्लैरिफाई करता है द अननोन, क्योंकि आप बने हो वो सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके पहले आपको ये चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। जो आपके दिल में ये हर्ट है ना, बातों को लेकर बैठे हो, आप जाओ और सॉल्व करो, उसे भागो मत। बहुत भाग लिया, गो एंड फेस देम। या इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, आपको फेथ दिखाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं है। लड़ाई होगा क्या, कोई बात नहीं, आपके पीछे आप डिवाइन काम कर रही है, वो है आपके साथ में। जैसे कुछ तो ट्रॉमा है और आप बस उसको ऐसे जकड़ के बैठे हुए हो, आपको उसको छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि लड़ाइयाँ होंगी। डोंट डू दैट। जाओ और फेस करो। आप में कोई कमी है, अगर आपने गलती की, आप सामने जाओ। उस पार्टनर से आप बात नहीं कर सकते, आप किसी और से बात करो। नहीं तो आप पेपर में लिखो और उसे बर्न कर दो, लेकिन आप उसको अपने मन से निकालो, ज़रूर निकालिए। ये आपको स्टक कर रही है, आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो और आपको वो खुलने नहीं दे रही है, आपको वो अननोन की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि आप ही ब्लॉक्ड हो। आप आगे कैसे बढ़ोगे? स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए आपको पहले तो अपने आप को क्लीन करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। आपको अपने सारे सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको इमोशंस पे काबू रखना होता है, तब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि अब आप नौकरी करो तो आपको छोड़ के आप बाबा बन जाओगे, नहीं। इसका ये मतलब है कि आप इतने स्टेबल, आप इतने ग्राउंडेड हो जाओगे कि आपको किसी का ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आप खुद सक्सेसफुल होगे और आप पे लोग आश्रित रहेंगे, ना कि आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब है, वो आपको डायरेक्ट डिवाइन से जोड़ता है, वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे, वो आपको फियर से बचाएंगे, आपको करेजियस बनाएंगे, आपके अंदर लव लेकर आएंगे, हेट्रेड जाएगा, आपके अंदर ईगो डिजॉल्व होगा। आप लोगों के बारे में सोचोगे, लोगों को की हेल्प करोगे, आप अपने फैमिली की हेल्प करोगे। लाइक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी निखर के आती है अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो तो। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को क्लीन करना होगा, और आप बहुत सारे ट्रॉमास को लेकर के बैठे हुए हो। और वो ट्रॉमास यहाँ है, ऐसा नहीं है कि आप अभी सफ़र कर रहे हो, यहाँ पे है, क्योंकि आई कैन फील हेवीनेस अराउंड हियर।
मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मैं कौन से कार्ड्स लूँ आपको। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप हाइड कर रहे हो, आपको पता है और आपको वो चीज़ खाई जा रहा है, कुछ तो बात है। डबल क्लैरिफिकेशन, यू नीड टू टॉक। आपको सॉल्व करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को, या फिर किसी मे भी ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ पता चला और वो आपको हॉन्ट कर रही है और आप डील नहीं करना चाहते हो, में हिम्मत नहीं है, अदरवाइज यू विल बी मोर हर्ट। या रनिंग, सी स्केप, रनिंग, सेम चीज़। बार बार क्लैरिफाई है, डोंट रन, सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो ना कि आप जिस भी प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हो ये लाइफ में कभी वापस ना आए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है ना, जब तक आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करते वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपको उस चैप्टर को क्लोजर देना है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर, अदरवाइज आप स्टक रहोगे। आप अपने पास्ट को प्रेजेंट में लेके आओगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जाओगे और लाइफ में कभी ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ एनर्जीज है। आप स्टक हो, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। GPS, it is maybe the secret is about someone you know, and आपको जैसे सब कुछ पता है, आपने उन पे नज़र रखा हुआ है, लेकिन आप अपनी बातों को किसी से कह नहीं पा रहे हो। जैसे आप सोचते हो बात करो माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड, ईगो। आप में से कुछ लोग, या मोटा मोटी मुझे लगभग लोग के लग रहा है, मन में ऐसा चल रहा है, दिल को तो पता है कि अगर गलती आपकी तरफ से हुई है, मे बी ये बहुत पुरानी बातें हैं, मे बी बहुत जो अभी सरफेस पे आ रही है गलती आपसे हुई है, अंदर दिल को पता है कि आप गलत हो, बाहर शो ऑफ एरोगेंसी है, लाइक मैं गलत नहीं हूँ। देखो ये सारे कार्ड्स में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है ना कि ब्लॉकेज आपके अंदर है, आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। आप चक्रा हीलिंग करो, बहुत ईजी है, यूट्यूब पे फ्रीक्वेंसीज आती हैं, आप उन पे काम करो। आपके रूट चक्रास और हार्ट चक्रा, ये दोनों पे तो स्पेशली काम करो, वो पूरी तरह से ब्लॉक है। और जब तक ये दोनों ब्लॉक हो गए ना, ग्रोथ नहीं आ पाएगा लाइफ में। पीपल नहीं आएंगे, लोग आएंगे, रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे, क्योंकि आप ओपन नहीं हो, आप स्टेबल नहीं हो, आप ग्राउंडेड नहीं हो। स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके साथ अवेकनिंग चल रही है, आपकी मेजर अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो। फॉर दैट ये अवेकनिंग आगे जाए, आगे प्रोसेस करे और आप एक ब्यूटीफुल बीइंग में कन्वर्ट हो जाओ, उससे पहले ये रुक चुकी है। क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो, आपके बॉडी के अंदर एनर्जीज पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। यू नीड टू क्लियर दैट। द मेजर मैसेज, मेन मैसेज यही है, यू नीड टू क्लियर दैट। ओके, वर्क ऑन योर चक्रास फॉर श्योर। या और 15 डे में तो अच्छा आपको एहसास होने लगेगा। आप अगर अपने चक्रास पे काम करने लगोगे, यू विल फील बेटर, रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ। और मैंने जो बताया, अगर आप सामने वाले से बात नहीं कर सकते हो तो आप उस पेपर पे लिखो अपने इमोशन, ये नहीं कि ऐसा हुआ, हाउ यू फेल्ट, व्हाट यू वांट टू से, लाइक जैसे आप उस बंदे से ही बात कर रहे हो, आप वैसे लिखो एंड देन बर्न, यू विल फील रिलीफ। जैसे बस सीक्रेट्स है, ट्रॉमास है, एंजाइटी है, रूडनेस है, क्या हो रहा है आपके लाइफ में? इनफैक्ट थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। अभी मेरे गले में काफ़ी दर्द सा महसूस होने लगा, जैसे मैं कह नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी बातों को रख नहीं पा रही हूँ। आप उल्टा पुल्टा बोलते हो, आप सही नहीं बोलते हो। अगर आपको किसी से कुछ बात कहनी है, स्ट्रेट बोलनी है, आप नहीं बोल पाते हो, आप गलत बोलोगे और लोग आपको गलत समझते हैं। योर थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड कम्प्लीटली, जस्ट बिकॉज योर हार्ट इज़ ब्लॉक्ड। आपके मन में इतना डाउट्स है, ट्रॉमा है, पेन है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो अच्छे से। यू नीड टू फिक्स योर हार्ट फर्स्ट एंड देन थ्रोट। या हेवीनेस ऑन माई थ्रोट चक्रा। It's a beautiful gift. You can sense someone's emotions, but also bad for me. You know, I get drained so easily. Yeah, see, 8 of Swords. Can you see? Hurt, traumas, pain. I'm shuffling in front of you. You need to balance temperance. You need to balance your emotions. You need to heal yourself. I shuffled 3 different cards and same message. Yeah, Hierophant. देखिए, ये मैसेज मैंने अभी शुरू में ही कहा कि मुझे 2 दिन से, ऑलमोस्ट कल से बार बार ये गाइडेंस आ रहा था कि आई नीड टू मेक अ वीडियो, जस्ट अ रैंडम, यू नो, एंड जस्ट बिकॉज डिवाइन वांट्स टू हेल्प यू। ओके, या एंड हियर ये 2 बच्चे हैं, आप देख रहे हो, इसे ये ओल्ड लेडी कुछ समझा रही है, एंड ये कौन है? डिवाइन है। वो आपको समझा रही है
और अब आपके हाथ में है कि आपको समझना है या नहीं समझना है, आपको ज़िद्दीपना में रहना है, आपको लाइफ की इसी सिचुएशन में स्टक रहना है, या आप एक्शन लोगे, डिसीजन लोगे और आगे मूव करोगे। किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, लॉट्स ऑफ सोर्ड। यू आर इन पेन। यहाँ यू आर इन पेन। कोई है आपके पीठ पे जिसने छुरा भोगा है। सच एन इंटेंस एनर्जी। आई एम एक्सट्रीमली अटैच्ड टू योर इमोशंस। आप में से किसी को पैर में दर्द रहता है हमेशा। आई एम फीलिंग इंटेंस लेग पेन, लोअर बॉडी, या लेग पेन बेसिकली, नॉट अपर, लाइक या लेग पेन। यू नीड टू बैलेंस इमोशंस हनी, वर्क ऑन योर इमोशंस। आप किसी भी दूसरे को इतना तवज्जो मत दो कि वो आए और आपके लाइफ को बर्बाद करके चला जाए, आपके इमोशंस के साथ खेल करके चला जाए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आई नीड टू कट द कॉर्ड फॉर द एग्जैक्ट मैसेज, सॉरी फॉर वेट फॉर अ सेकेंड। हाय फैमिली, वेलकम बैक अगेन। चलिए देखते हैं मैसेज आगे और क्या मैसेज आता है आपके लिए। ट्रैप। आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हो। ये ट्रैप किसी और के द्वारा नहीं है, ये आपने खुद बनाया है। Who are you? I told you in the beginning of this video that you are blessed child, divine feminine. Your purpose is something else. इसीलिए डिवाइन आप तक ये मैसेज इतना जल्दबाजी में पहुंचाना चाहते थे। बैड क्रेडिट, डेप्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज नॉट अबाउट करियर। बैड क्रेडिट सेज यू हैवंट टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, जो ब्लेस्ड होते हैं ना, लाइक विद सम, जिन लोगों को स्पेशली यहाँ भेजा जाता है दूसरों की मदद के लिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना ख्याल रखना है, अपने एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है ना, तभी आप दूसरे को गाइड कर सकते हो। यहाँ पर आप हिले हुए हो, तो दिस कार्ड्स रिप्रेजेंट कि आप अपने ही कर्मों को आप कर ही नहीं पा रहे हो, नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ट्रॉमा में हो, आप वीक हो, आपसे हो ही नहीं रहा। बैड क्रेडिट, यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जीज़। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप एक बार देखिए कि जिन लोगों की वजह से आप स्टक हो, जिन लोगों की वजह से आप इमोशनल ट्रॉमा में हो, क्या ये लाइफ लॉन्ग जाने वाले हैं लोग हैं? कोई है जो आपको आया, आपके सामने आया, आपको 2 शब्द कहा और आप उसे लेकर बैठ गए और फिर वो चला गया, वो अपने लाइफ में मस्त है, खुश है, और आप उन बातों को पकड़ के बैठे हुए हो? क्या ये लाइफ लॉन्ग जाने वाली चीज़ है? नहीं है, आपको पता है। आपने भी उसी वक्त खत्म कर देनी है। अगर कोई बात है, आपको हर्ट फील हो रही है, आप चाहिए उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। अगर आपने गलत किया है, आप बात कीजिए कि मेरे से ये गलती हुई है और मैं उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ। आफ्टर दैट आपको जो रिलीफ मिलेगा ना, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू नो विच सिचुएशन इज़ बेटर फॉर यू। आपको किसी ने धोखा दिया है या आपने किसी को चीट किया है, देयर इज़ अ ह्यूज गिल्टी इमोशनल ट्रैप, यू नो बैड क्रेडिट्स। इट इज़ समथिंग कार्मिक ऑल्सो। या इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप, दैट पार्टनर इज़ योर कार्मिक, जिसकी वजह से आप और ये बैड कर्मास अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्ट बिकॉज यू आर सफरिंग, यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ। You know what is, good for you. You know what is right, but you are not choosing that. So, which is attracting bad karma. That is, this bad credit represent. This card is giving me energy of like you are stuck and you are inviting or more negative energies. Yeah. Love, hate, fed up. Love message. Okay, and what is that love message? See, love, hate. यहाँ देखो, ये लोग ये बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, जैसे आप स्टक हो अपने रिलेशनशिप में, फेड अप, थक गए हो ट्रॉमा सह के। या इट इज़ फॉर अ लव रिलेशनशिप, मैसिव डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फाउंडेशन इज गोइंग टू ब्रेक. This is a warning for you. Now I got my point. You are suffering from this. This is your current situation, right? Now what will happen? ये जो भी सिचुएशन है, या तो आप उसे एंड करो और अपने आप को चूज़ करो और आगे बढ़ो, which will be much more beneficial for you. Otherwise ये डिस्ट्रक्शन आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा बाय डिवाइन, और सफ़र आप ही करोगे। जैसे ये बहुत रूडली होगा, ऐसा नहीं है कि ये सारी सिचुएशन खत्म हो जाएंगे और आप खुश हो जाओगे, आप ही सफ़र करोगे। हाँ, एंड में आप खुश होगे क्योंकि आपके फेवर में डिवाइन वर्क कर रही है, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, बट ये बहुत रूड होगा। सो उससे बेटर है कि आप अपने कर्मों को सही कीजिए, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। Let's see more what you need to do. Focus on what. फिर देखेंगे ये एनर्जीज कितने दिन की है, तो करंट सिचुएशन है, कब तक रहेगी। Fuck being nice. You are escaping because you want peace. I told you just starting in the video, and see
You're just trying to be peaceful and being nice, and you're not. You're not happy. See, this is your future celebration. If you choose yourself, if you choose to leave the relationship, if you choose to leave those people who mistreated you, who gave you trauma, who never understood you, who you are, then yeah, if you choose this, there is a major celebration. Everything will fall in your favor. And I am feeling that this particular situation is haunting all aspect of your life. You are struggling in your career, you are struggling in money, you are struggling mentally, you are struggling physically, you are having pain, you know, you are having pain in your body. Yeah, migraine, maybe lower body pain, a headache. You can't sleep. मुझे सुकून भरी नींद नहीं दिख रही, जैसे अब आप थक गए हो, आपको मन है कि अब आप चैन से सो। डिक्लटर, निकालो इन सबको, उठा के फेंको। अब ये दिस इज द 4th कार्ड, नो नॉट 5th कार्ड, सेम मैसेज। लेट्स चेक कि ये एनर्जीज है वो कितने दिन के लिए बन रही है, लाइक योर अवेकनिंग एंड ऑल, कब तक हो जाएगी। लेट्स सी टाइम। आई एम गेटिंग मैसेज लाइक नवंबर से आपके लाइफ में ना सब कुछ अच्छा होने लगे। ये 3 महीना, ऑलमोस्ट आने वाला 3 महीना will be like little tough for you if you don't choose yourself. Me. Just around the corner. देखो, your time when you let go, okay? Where's this? August, okay? Just around the corner. और क्या clarification चाहिए? चलिए देखते हैं इस सिचुएशन से आप निकलते हो या नहीं। यू विल बी स्टक, लाइक यू विल टेक डिसीजन और डिवाइन, लेट्स सी, क्योंकि ये तो होना है। दिस इज फॉर श्योर, ओके। यू विल चूज, वाई? सी 6 ऑफ कप्स, एज यू नो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैन यू सी बटरफ्लाइज? या you're going to transform yourself, you're choosing yourself. I'm so happy. Yeah, okay, finally. वो अपने आप को चूज़ कीजिए, दूसरे से लाइफ नहीं चलने वाली है ना। लाइफ अपने इशारों पे रखो, अपने होते हैं ना उसूलों पे जियो, दूसरों के उसूलों पे नहीं। आज वो है, कल वो ना रहेंगे, लेकिन आप हमेशा हो अपने साथ में, राइट? लेटिंग गो। सी 6th कार्ड, दिस वॉज अनप्लान्ड। आई यूज्ड ऑल ऑफ माई कार्ड्स कि और भी कुछ मैसेज आए, लेकिन मैसेज एक ही है। अब यू हैव टू चूज़ व्हाट यू विल डू एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आप चूज़ कीजिए अपने आप को, आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर ये कार्ड रेजोनेट करती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एज माई चैनल इज़ न्यू ऑन यूट्यूब, प्लीज़ डू सपोर्ट एंड लेट मी ग्रो। ऐसे ही चैनलाइज्ड मैसेज रीडिंग्स मैं लेकर आऊँ और मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगस्त, आई टोल्ड यू अगस्त, सावन है, सावन चल रहा है। ये किसका मैसेज है देखिए? भोलेनाथ का, महादेव का। वो कह रहे हैं आपको। दैट इज़ वाई you know I was getting like every time message कि मुझे ये रीडिंग बनानी चाहिए randomly, and I was meditating कि किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। I was like बस बैठो, वो मुझे देखना है, बस बैठो and everything will fall. Butterfly, liberation. और क्या चाहिए? Loss. Yeah, you lost yourself. You will receive the moment you will, you know, choose yourself. Ease. डरो मत। Yeah, डरो नहीं। लाइफ में अबंडेंस है। मैंने क्या कहा था कि जब आप मनी वाइज भी स्टक हो, आप हर चीज़ में स्टक हो, आगे आने वाले समय में आप सब कुछ रिसीव करोगे। बस आपको अपने आप को चूज़ करना है, आपको वो स्टकनेस को अपने से दूर करना है, आपको अपने चक्रास पे काम करना है ना? आप जैसे ही अपने चक्रास पे काम करोगे, सब कुछ अबंडेंस है। So happy for you, okay? Please be open to receive the reading, okay? Please do claim these readings and bye. Take care. Be blessed.